Hello students, today we will studying SS of standard 8th chapter number 3 nationalism lecture 2 लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उस नेशनलिज्म की रीजंस स्टडी किए थे. नाउ वी विल स्टडी कैसे नेशनलिज्म आगे स्प्रेड हुआ. ओके, फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ ये हमने लास्ट पढ़ा. उसके बारे में यहाँ पर देखिए, ये है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी कोलकाता, मुंबई एसोसिएशन, मद्रास नेशनल सभा, इंडियन एसोसिएशन एंड सार्वजनिक सभा. इस टाइप से ये सभा ऑर्गेनाइज हुई. देन ये the above started factors of other regional organization had contribute towards the establishment of Indian National Congress. Okay, then कैसे इस्टेब्लिश हुई वो हम स्टडी करेंगे. बाय द टाइम सर A.O. ह्यूम retired as a British officer, he had realized that the British Empire was not as secure as it appeared to be. He believed that if the dissatisfaction among the people of India was not taken care of, there were chances of reoccurrence of revolt similar to the one of 1857 CE. In order to keep the general dissatisfaction at bay, he thought of establishment of political organization. है ना. A.O. ह्यूम ने जो ब्रिटिश ऑफिसर से रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने ये फील किया कि डिससेटिस्फेक्शन अगर इंडिया के पीपल्स में बढ़ गया और उनका टेक केयर नहीं किया गया तो ये एक और रिवॉल्ट 1857 में जैसा रिवॉल्ट हुआ उस टाइप से उससे भी बढ़कर डिससेटिस्फेक्शन आगे आएगा. तो उन्होंने सोचा कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट ज़रूरी है. ओके, देन विकेरॉय लॉर्ड डफरिन एग्रीड टू हिज आइडिया एंड सपोर्टेड हिम. ओके, उनका सपोर्ट किसने किया? विकेरॉय लॉर्ड डफरिन ने. इफ विथ हिज द इफर्ट ऑफ एलन ऑक्टेवियन ह्यूम. A.O. ह्यूम का फुल नेम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम. इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन December 1885. द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड ऑन 28 December 1885. कहाँ पर हुआ फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? 28 December 1885 में हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल ऑफ मुंबई. ओके, वहाँ पर ये इसका फर्स्ट सेशन हुआ. देन इसमें 72 रिप्रेजेंटेटिव्स थे. कितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे? 72 रिप्रेजेंटेटिव्स थे और उनका प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी. यहाँ पे उनका पिक्चर दिया हुआ है. व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था वो 28 December 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल ऑफ मुंबई में हुआ, जिसके प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी और वहाँ पर 72 रिप्रेजेंटेटिव्स थे अलग अलग रीजन से. ओके, द मेन लीडर्स प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस वेर दादा भाई नेहरूजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, K.T. तेलंग, दीन शाह वच्छा etc. Many problems released to the nation were discussed then. ओके, तो ये व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने प्रेसिडेंट थे उसके, और यहाँ पे और सारे लीडर्स के नेम जो हमने स्टडी किए. ये एक पिक्चर है जो फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था उसका मुंबई में 1885 का ये पिक्चर है. तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आप अभी कांग्रेस पार्टी सुनते हैं देखते हैं, वो जो नेशनल पार्टी है वो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1885 में हुआ था. तब से ये पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस चल रही है. ओके, देन इसका फर्स्ट सेशन मुंबई में हुआ जैसा हमने स्टडी किया. देन सेकंड कोलकाता में हुआ जिसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी. ये 1886 में हुआ. वहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स थे 432. फर्स्ट सेशन में ओनली 72 थे, उसके प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी. सेकंड कोलकाता में हुआ जिसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी. 1886 में हुआ लेकिन मेंबर्स कितने थे? 432. देन थर्ड चेन्नई में हुआ, उसके प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी.
और वहाँ पे मेंबर्स थे 607. ओके. देन इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 to 1905 in the initial stage. ओके. 1905 तक हम वहाँ पे स्टडी करेंगे जो कि उसका इनिशियल स्टेज था. द इनिशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर मॉडरेट एंड एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इंक्लूडेड पुटिंग अप डिमांड्स फॉर मोर पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन. उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया और उन्होंने मांग की ब्रिटिश गवर्नमेंट से. क्या डिमांड्स की? पॉलिटिकल राइट्स के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए, है ना. और भी उनकी डिमांड्स थी, जैसे उनको गवर्नमेंट सर्विसेज दी जाए, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मिलिट्री, है ना. मिलिट्री में एक्सपेंडिचर जो उनका था वो रिडक्शन के साथ हो. फिर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स थे जो उसमें टैक्स, फार्मर्स का टैक्स में थोड़ा रिलीफ मिला जाए, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को रिवाइवल किया जाए, है ना. इस टाइप से उनके कुछ डिमांड्स थे जो उन्होंने डिमांड रखे. द ब्रिटिश गवर्नमेंट टर्न डाउन दिस डिमांड्स. हाउएवर दिस डिमांड्स लेड डाउन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर स्ट्रगल. ओके. ये एक अच्छा आगे था फ्यूचर के लिए. द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड मेनी resolution such as the expansion of legislative council and keep at least 50% elected representatives in it at the center and regional level. The parliament should be more answerable and transparent to the regional assemblies. Due to the demand of the Indian National Congress, the British government granted more freedom to the press and granted more personal liberty and freedom of speech to the people of India. The Indian National Congress inspired many educated youths and fostered nationalism in the educated class. As the result, many capable and potential leaders joined this organization. Okay, इंडियन नेशनल कांग्रेस का इफेक्ट क्या हुआ? बहुत से जो यूथ थे, जो एजुकेटेड यूथ थे, जो पढ़े लिखे थे, वो नेशनलिज्म की तरफ आगे बढ़े. और वो उनका रिजल्ट क्या हुआ कि ये वो सारे लीडर्स बने, अच्छे कैपेबल लीडर्स बने और उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया. ओके. Policy of divide and rule. The initial support by the British government to the Indian National Congress soon turned into hostility. The British government officials used to attend the sessions of the Indian National Congress, but later on the government banned the practice. Governor General Lord Curzon took certain steps against the interest of the national integrity and ignored the opinion of the Indians. The partitioned Bengal in 1905 CE as a part of this policy of divide and rule. Okay. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस को इनिशियली सपोर्ट कर रही थी, लेकिन वो अब चेंज होने लग गई. इंडियन नेशनल लेटर गवर्नमेंट बैन करने लग गई इसकी प्रैक्टिस को. जो गवर्नर जनरल कर्जन, लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने बहुत से स्टेप्स लिए इसके लिए. नेशनल इंटीग्रिटी को और इग्नोर, जो इंडियंस के ओपिनियन थे उनको इग्नोर करना स्टार्ट किया. इसका एक पार्ट था द पार्टीशन बंगाल. बंगाल का पार्टीशन किया उन्होंने 1905 में, और वही एक पार्ट था डिवाइड एंड रूल का. ओके. तो देन पार्टीशन ऑफ बंगाल स्टडी करेंगे. बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया. इट इंक्लूडेड सर्टेन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड ओडिशा विथ अ पॉपुलेशन मोर देन 7 crore 80 lakh. It was necessary to divide Bengal since the administration of such a big provinces was becoming difficult. Instead of removing the parts of Bihar and Orissa, Eastern Bengal with a majority of Muslim population was separated from it. Bengal was the most active provinces in nationalist activities that time. The main
intention of Lord Curzon was to promote communal differences between Hindu and Muslim, है ना। पार्टीशन ऑफ बंगाल का रीज़न क्या था कि सबसे बिगेस्ट प्रोविंसेस था बंगाल उस समय, जिसमें बिहार एंड उड़ीसा की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन 7 करोड़ 80 लाख पीपल थे वहाँ पर, और जिससे बहुत बड़ा प्रोविंसेस होने की वजह से उसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिफ़िकल्टीज़ होती थी। तो जो पार्ट बिहार एंड उड़ीसा के थे उसको अलग करना था, और वहाँ पे ईस्टर्न बंगाल में मेजॉरिटी थी मुस्लिम्स की, और बहुत सारे लीडर्स उस समय नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ जो थे, बहुत सारे लीडर्स थे जो बंगाल के थे, जैसे व्योमेश चंद्र बैनर्जी के बारे में पढ़ा, रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत सारे थे इस टाइप के, सुभाष चंद्र बोस, बाद में बहुत सारे आए, दैट टाइम भी बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे। तो उनको और कम्युनल डिफरेंसेस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम पैदा करना चाहते थे लॉर्ड कर्जन, सो उन्होंने पार्टीशन किया बंगाल का। बाय दिस एक्शन एंड थस वीकेन द momentum of political awakening among the people, national leaders and the common people understand the intention behind the partition and opposed it intensively. Okay, peoples और जो नेशनल लीडर्स थे उनको अंडरस्टूड हुआ कि ये इसके पीछे उनका इंटेंशन क्या है, इसलिए उन्होंने पार्टीशन का अपोज किया। ओके, अब यहाँ तक हमने स्टडी किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बंग भंग मूवमेंट और आगे स्टडी करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ यू। ओके, बाय।